ये कहानी है ड्रैगन और इंसानों की। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और ड्रैगन एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं और उसी दुनिया में रहता है एक कमजोर सा लड़का हिकअप। सब उसे नाकाम समझते हैं, कोई उस पर भरोसा तक नहीं करता। लेकिन एक रात किस्मत उसके सामने सबसे खतरनाक ड्रैगन नाइट फ्यूरी को ला खड़ा कर देती है, जिसे पकड़ना नामुमकिन माना जाता है। मगर हिकअप उसे गिरा देता है और जब वो उसके करीब जाता है तो एक अनकही सच्चाई सामने आती है। ड्रैगन उतने राक्षस नहीं जितना दुनिया ने बताया है। आइए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जहां इंसान और ड्रैगन एक दूसरे को देखते ही हमला कर देते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बर्क नाम के एक आइलैंड से। एक ऐसी जगह है जहां ड्रैगन अक्सर इंसानों पर हमला करते हैं और उनके पालतू जानवरों को उठा ले जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोग ड्रैगन से डरते नहीं, क्योंकि ये लोग हैं वाइकिंग्स, जिनके लिए ड्रैगन से लड़ना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। फिर एंट्री होती है एक 15 साल के दुबले पतले लड़के की, हिकअप। हिकअप भी बाकी वाइकिंग्स की तरह ड्रैगन से लड़ना चाहता है, पर गांव वाले हमेशा उसे मना कर देते हैं क्योंकि वह बहुत कमजोर है और हथियार तक ठीक से नहीं उठा पाता। लेकिन हिकअप हार मानने वालों में से नहीं था। वह ठान लेता है कि वह दुनिया के सबसे खतरनाक और तेज ड्रैगन नाइट फ्यूरी को पकड़ेगा। एक ऐसा ड्रैगन जिसे आज तक किसी ने साफ साफ देखा भी नहीं। हिकअप अपने बनाए हुए लांचर के साथ रात में चुपके से निकल जाता है। वह अंधेरे में अंदाजा लगाकर अपना हथियार फेंकता है और उसका निशाना सच में लग जाता है। दूर पहाड़ियों के पार एक काली आकृति गिरती दिखाई देती है। हिकअप खुशी से उछल पड़ता है, लेकिन तभी एक और ड्रैगन उस पर हमला कर देता है। ठीक उसी समय उसके पिता स्टोइक वहां पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। लेकिन इस हमले की वजह से सारे ड्रैगन भाग जाते हैं और गांव में काफी नुकसान हो चुका होता है। गुस्से में स्टोइक सबके सामने हिकअप को डांटता है। गांव वाले बच्चे उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। हिकअप चुपचाप स्टोइक के आदेश पर गोबर के साथ घर वापस चला जाता है। लेकिन जैसे ही गोबर वहां से जाता है, हिकअप चुपके से निकलकर जंगल की तरफ भागता है, उस जगह जहां उसे लगता है नाइट फ्यूरी गिरा था। उधर दूसरी तरफ स्टोइक गांव वालों को समझाता है, अगर हमने ड्रैगन खत्म नहीं किए तो एक दिन वो हमें खत्म कर देंगे। वह ड्रैगन के ठिकाने पर हमला करने का फैसला करता है। शुरू में गांव वाले डरते हैं क्योंकि जहां भी गए लोग कभी वापस नहीं आए। लेकिन जैसे ही सरदार कहता है कि जो यहाँ रुकेगा वह हिकअप का ध्यान रखेगा, सभी तुरंत जाने को तैयार हो जाते हैं। स्टोइक गोबर को आदेश देता है कि उसकी गैर मौजूदगी में वह हिकअप की निगरानी करेगा। दूसरी तरफ हिकअप जंगल में नाइट फ्यूरी की तलाश करता है और आखिरकार उसे एक झील के पास पाता है। नाइट फ्यूरी उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उड़ नहीं पा रहा था। हिकअप उसकी ड्राइंग बनाता है और नोटिस करता है कि उसकी पूंछ का एक पंख फटा हुआ है, इसीलिए वह उड़ नहीं पा रहा। अचानक हिकअप का पेन गिर जाता है। नाइट फ्यूरी मुड़कर उसे घूरता है। हिकअप डरकर पीछे हटता है और जैसे तैसे भागकर गांव लौट आता है। डिनर पर गोबर बच्चों को एक पुरानी ड्रैगन बुक देता है। वह कहता है, आज कोई लड़ाई नहीं, आज सिर्फ पढ़ाई। बाकी बच्चे बोर होकर चले जाते हैं, लेकिन हिकअप पूरी रात जागकर किताब पढ़ता है और उसे पता चलता है कि नाइट फ्यूरी के बारे में दुनिया को लगभग कुछ भी नहीं पता। वह सबसे रहस्यमयी ड्रैगन है। अगले दिन ट्रेनिंग में हिकअप का मन नहीं लगता। वह बार बार नाइट फ्यूरी के बारे में सोचता रहता है। इस उलझन में वह गलती कर बैठता है और एस्ट्रीड भी खतरे में पड़ जाती है। एस्ट्रीड गुस्से में उस पर बरस पड़ती है। हिकअप ट्रेनिंग छोड़कर फिर उसी जगह पहुंचता है, इस बार हाथ में एक मछली लेकर। नाइट फ्यूरी चाकू देखकर पीछे हट जाता है। हिकअप तुरंत चाकू दूर फेंक देता है ताकि उसे भरोसा दिला सके। धीरे धीरे नाइट फ्यूरी घबराकर उसकी तरफ आता है और मछली खा लेता है। हिकअप उसका नाम रखता है टूथलेस और बदले में टूथलेस उसे मछली का आधा टुकड़ा ऑफर करता है, जिसे हिकअप को मजबूरन खाना पड़ता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हैं। हिकअप उसे छू भी पाता है और दोनों के बीच एक अजीब लेकिन बेहद खूबसूरत रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। उस रात हिकअप डिनर पर लौटता है। वहाँ गोबर अपनी पुरानी कहानी सुना रहा होता है कि कैसे ड्रैगन ने उसके हाथ पैर खा लिए थे। बातों बातों में वह कह देता है, अगर ड्रैगन की पूंछ के पंख काट दो तो वो उड़ नहीं पाएगा। यह सुनते ही हिकअप के दिमाग में एक आइडिया बिजली की तरह चमकता है। वह तुरंत वहां से भागता है और पूरी रात मेहनत करके टूथलेस के लिए एक मैकेनिकल विंग तैयार करता है। अगली सुबह हिकअप फिर टूथलेस के पास पहुंचता है। उसके हाथ में हमेशा की तरह मछलियों की एक बाल्टी होती है। टूथलेस उसे इशारा करता है कि बाल्टी में से ईल को बाहर फेंक दे, क्योंकि उसे ईल बिल्कुल पसंद नहीं। हिकअप ईल को दूर फेंक देता है और टूथलेस बाकी मछलियां खाने लगता है। हिकअप धीरे धीरे उसके करीब जाता है और उसकी टूटी हुई पूंछ पर नया विंग लगा देता है। जैसे ही टूथलेस को इसका एहसास होता है, वह उड़ने की कोशिश करता है,
हिकअप उसे गाइड करता है, लेकिन टूथलेस को इस नए मैकेनिज्म की आदत नहीं होती, इसलिए वह हिकअप को गिरा देता है और खुद भी जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। अगले दिन ट्रेनिंग में हिकअप एक ईल दिखाकर ड्रैगन को डराता है और उसे पिंजरे में बंद कर देता है। सब बच्चे हैरान रह जाते हैं, लेकिन हिकअप उनके सवालों से बचकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। आने वाले कई दिनों में हिकअप खुद को और बेहतर करता जाता है। वह अपने पैर से बनाए गए कंट्रोल सिस्टम को सीखता है और टूथलेस के व्यवहार को समझते समझते बाकी ड्रैगन के बारे में भी बहुत कुछ जान लेता है। उसे पता चलता है घास से ड्रैगन के पेट पर हल्का टच करो तो वो खुश हो जाते हैं और गर्दन पर हल्का रब करो तो वे सो जाते हैं। अब हिकअप को समझ आता है कि ड्रैगन को मारना नहीं बल्कि समझना और कंट्रोल करना ज्यादा असरदार है। धीरे धीरे बाकी बच्चे भी हिकअप की तकनीक से इम्प्रेस होने लगते हैं। गांव में उसका नाम फैल जाता है। अब वह सबसे कमजोर नहीं बल्कि गांव का हीरो बन चुका है, लेकिन एस्ट्रीड को उस पर शक होने लगता है। उधर टूथलेस और हिकअप की दोस्ती और गहरी होती जाती है। एक दिन हिकअप बिना किसी ड्राइंग या नोट्स देखे ही टूथलेस के विंग को कंट्रोल करना सीख लेता है। वह उसकी पीठ पर बैठकर पहली बार खुलकर उड़ान भरता है, आसमान में आजादी का मजा लेता है, जैसे उसके सपने सच हो रहे हो। धीरे धीरे दूसरे ड्रैगन भी उससे दोस्ती करने लगते हैं। अब हिकअप अपने बचपन में सुनी हर कहानी पर शक करने लगता है, क्योंकि असलियत कुछ और ही है। दूसरी ओर स्टोइक को ड्रैगन का ठिकाना नहीं मिलता। थका हारा वह गांव लौटता है। गोबर उसे बताता है कि हिकअप कितनी तेजी से सीख रहा है। स्टोइक उसके कमरे में जाता है और गर्व से अपनी पत्नी का हेल्म उसे देकर बाहर चला जाता है। अगले दिन पूरा गांव ट्रेनिंग देखने पहुंचता है। हिकअप को एक ड्रैगन का सामना करना होता है, लेकिन वह हथियार नहीं उठाता। वह टूथलेस से सीखी तकनीक का इस्तेमाल करता है, ड्रैगन को शांत करता है और फिर उसे सुला देता है। पूरा गांव दंग रह जाता है। सारे लोग हिकअप की जीत पर खुश होते हैं। पहली बार हिकअप को एक असली हीरो की तरह सम्मान मिलता है। अब फाइनल राउंड का वक्त आ जाता है और हिकअप को आखिरी राउंड में एक ड्रैगन को मारने के लिए चुना जाता है। इस बात से वह अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वह किसी भी ड्रैगन की हत्या नहीं कर सकता। उदास होकर हिकअप टूथलेस से मिलने जाता है कि शायद वह सब छोड़कर भाग जाए, लेकिन वहां एस्ट्रीड पहले से मौजूद होती है। जैसे ही वह टूथलेस को देखती है, डर कर भागने लगती है। हिकअप टूथलेस के साथ उसके पीछे जाता है। टूथलेस उसे पकड़ लेता है और एक पेड़ पर छोड़ देता है। हिकअप शांत होकर एस्ट्रीड को सब समझाने की कोशिश करता है कि ड्रैगन बुरे नहीं होते। शुरू में टूथलेस एस्ट्रीड को पसंद नहीं करता और उसे डराता है, लेकिन जब एस्ट्रीड सच में माफी मांगती है तो टूथलेस उसे एक खूबसूरत उड़ान कराता है। एस्ट्रीड के चेहरे पर पहली बार हैरानी और खुशी दिखती है, लेकिन अचानक टूथलेस दिशा बदलता है और उन्हें सीधे ड्रैगन के ठिकाने पर ले जाता है। वहां वे देखते हैं कि सारे ड्रैगन गांव से चोरी किया गया खाना एक ज्वालामुखी के अंदर फेंक रहे हैं, जहां से एक विशालकाय ड्रैगन निकलकर खाना न लाने वाले ड्रैगन को निगल जाता है। टूथलेस फौरन उन्हें वहां से निकालकर वापस जंगल में ले आता है। जैसे ही वे उतरते हैं, एस्ट्रीड कहती है, हमें यह बात स्टोइक को बतानी होगी, लेकिन हिकअप इनकार करता है क्योंकि वह टूथलेस की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। एस्ट्रीड उसके फैसले पर भरोसा करती है और चुप हो जाती है। अगले दिन फाइनल राउंड आता है। हिकअप को एक फायर ड्रैगन के सामने लाया जाता है। वह सबके सामने अपने हथियार नीचे फेंक देता है और ड्रैगन के करीब जाकर उसे प्यार से छूता है। ड्रैगन खतरनाक नहीं होते, वह सबके सामने कहता है, लेकिन स्टोइक गुस्से में अपने हथौड़े से मेटल फेंस पर जोर से मारता है। आवाज से ड्रैगन भड़क जाता है और हमला कर देता है। हिकअप को खतरे में देखकर टूथलेस अपनी पूरी रफ्तार से वहां पहुंच जाता है। वह फेंस तोड़कर अंदर आता है और हिकअप को बचा लेता है, लेकिन जैसे ही ड्रैगन पीछे हटता है, स्टोइक टूथलेस पर हमला कर देता है। टूथलेस फायर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हिकअप चिल्लाता है, रुको, और टूथलेस रुक जाता है। फिर भी टूथलेस को कैद कर लिया जाता है। स्टोइक हिकअप को घर ले जाता है और गुस्से में उस पर बरस पड़ता है। हिकअप उसे सब सच्चाई बता देता है। वह सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाना चुराते हैं, वे दुश्मन नहीं है। हिकअप इतना ही नहीं कहता, बल्कि गलती से ड्रैगन के ठिकाने का जिक्र भी कर देता है। ये सुनकर स्टोइक समझ जाता है कि टूथलेस उन्हें रास्ता दिखा सकता है। हिकअप उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्टोइक गुस्से में चिल्लाता है, तुम मेरे बेटे नहीं हो। हिकअप अंदर तक टूट जाता है। स्टोइक टूथलेस को जहाज से बांध देता है और अपनी पूरी सेना के साथ ड्रैगन के ठिकाने की ओर निकल पड़ता है। उधर एस्ट्रीड हिकअप के पास आती है और कहती है कि उन्हें टूथलेस की मदद करनी होगी। हिकअप अपने सभी दोस्तों को बुलाता है। वह उन्हें ड्रैगन्स को कंट्रोल करना और उड़ना सिखाता है। सब अपनी अपनी उड़ान के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर टूथलेस स्टोइक की आर्मी को ड्रैगन के ठिकाने तक पहुंचा देता है। जैसे ही पहाड़ तोड़ा जाता है, छोटे छोटे ड्रैगन डरकर उड़ जाते हैं। सब सोचते हैं कि हम जीत गए, लेकिन टूथलेस बेचैन होने लगता है। स्टोइक समझ जाता है कि असली लड़ाई अभी बाकी है, और तभी पहाड़ों के बीच से एक विशालकाय रेड डेथ ड्रैगन बाहर निकलता है। वह आग बरसाता है और स्टोइक के जहाज को राख कर देता है। तभी हिकअप और उसके दोस्त अपने अपने ड्रैगन्स पर सवार होकर आसमान से नीचे उतरते हैं। हिकअप चिल्लाता है,
हम इसे उलझा कर हराएंगे। हिकअप टूथलेस को आजाद कराने के लिए जहाज की तरफ उड़ता है, लेकिन तभी रेड डेथ जहाज पर हमला कर देता है। जहाज टूटकर समुद्र में गिरता है। हिकअप पानी में बेहोश हो जाता है। स्टोइक जान की बाजी लगाकर उसे बचाता है और फिर टूथलेस को भी खोल देता है। टूथलेस स्टोइक को ऊपर खींच कर लाता है। अब हिकअप फिर से टूथलेस की पीठ पर सवार हो चुका होता है। पिता और बेटे की चुप नजरों में भरोसा झलकता है और दोनों आसमान में रेड डेथ का सामना करने के लिए निकल पड़ते। अब रेड डेथ भी आसमान में उड़ चुका था। हिकअप टूथलेस के साथ उसके पीछे उड़ता है। बादलों के बीच जंग का आखिरी दौर शुरू होता है। टूथलेस खुद को बादलों के पीछे छुपाकर अचानक हमला करता है। गुस्से में रेड डेथ आग उगलने लगता है। आसमान आग की लाल लपटों से भर जाता है। उसकी आग टूथलेस के पंखों को जलाने लगती है। हिकअप को समझ आता है कि अब एक सीधा आखिरी वार जरूरी है। वह टूथलेस को नीचे गोता लगाता है और फिर सीधा ऊपर उठते हुए रेड डेथ के मुंह में फायर शूट करता है। एक जोरदार धमाका होता है और रेड डेथ की विशालकाय बॉडी आग में जलती हुई नीचे गिरने लगती है। जब हिकअप की आंखें खुलती हैं, वह अपने घर में होता है। टूथलेस उसके पास बैठा है, जैसे उसका साया। हिकअप नीचे देखता है, उसका एक पैर नहीं है, उसकी जगह एक मेटल का पैर लगाया गया है। बाहर निकलते ही वह देखता है कि पूरा गांव बदल चुका है। अब हर जगह ड्रैगन्स और इंसान साथ साथ रहते हैं। जहां पहले डर था, अब दोस्ती है। स्टोइक उसके पास आता है और कहता है, अब हम ड्रैगन्स से नहीं लड़ेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। गोबर उसे टूथलेस के लिए नया विंग देता है। एस्ट्रीड मुस्कुराकर आती है और हिकअप को किस करती है। हिकअप मुस्कुराता है, टूथलेस पर सवार होता है और आसमान में उड़ जाता है। गांव के बच्चे और दूसरे ड्रैगन्स भी उसके पीछे उड़ने लगते हैं। अब हिकअप और टूथलेस के लिए यह सिर्फ जंग की जीत नहीं, एक नई शुरुआत थी।